हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। योगी हैं तो सब ठीक है। आज की तारीख में पूरा यूपी यही कह रहा है। सीएम योगी भी दिन रात काम में जुटे हैं। सूबे को आगे ले जाने के लिए हर रोज बड़े फैसले कर रहे हैं। योगी सरकार के फैसलों को लेकर इंडिया न्यूज भी उत्तर प्रदेश के लोगों तक पहुंच रहा है। हमारे संवाददाता लोगों की राय आप तक पहुंचा रहे हैं। आज हम आपको सीएम योगी पर यूपी की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएं। उससे पहले देखिए कि कैसे योगी राज में शराब पर गदर मचा हुआ है। पहले देखिए कि कैसे योगी राज में शराब पर गदर मचा हुआ है। योगी जी आप आए और यूपी में नारी शक्ति जाग उठी। शहर शहर, गांव गांव, गली गली महिलाओं ने समाज के सबसे बड़े दुश्मन शराब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इटावा में शहर के बीचों बीच शराब के ठेके पर सैकड़ों महिलाओं ने हमला बोल दिया। 1 घंटे तक यहां बवाल चलता रहा। पुलिस ने 4 महिला समेत 8 लोगों को हिरासत में लिया। कानपुर के गोविंद नगर में महिलाओं ने शराब की दुकान पर धावा बोला, तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद दुकान के मालिक ने हंगामा करने वाली महिलाओं की पिटाई की। महिलाओं को पिटता देख लोग दुकान के अंदर घुसे। शराब बेचने वाले सेल्समैन को खींचकर सड़क पर लाया और लोगों ने उसे जमीन पर गिरा गिरा कर पीटा। सीतापुर में देसी शराब का ठेका बंद कराने के लिए महिलाओं ने मेन रोड पर जाम लगा दिया। यूपी में हर जगह शराब के खिलाफ संग्राम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईवे का मैखाना मोहल्ले में खुलने लगा है। महिलाओं ने इसके खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। योगी राज में महिलाओं को उम्मीद है कि बोतल पर बैन लग जाएगा। योगी जी अब जरा इस तस्वीर को भी देखिए। देवरिया में शराब कारोबारी दबंगई दिखा रहे हैं। जिला आबकारी अधिकारियों को दफ्तर में घुसकर धमका रहे हैं। योगी राज में शराब तो बस एक मुद्दा है। पूरा यूपी योगी जी से आस लगाए बैठा है। इंडिया न्यूज आज आपको दिखाएगा कि देश के सबसे बड़े प्रदेश के लोग अपने मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करते हैं। सीएम योगी आज जो फैसले ले रहे हैं, यूपी के लोग उसे किस नजर से देखते हैं। इंडिया न्यूज के संवाददाता राजीव शर्मा आपको बताएंगे पश्चिमी यूपी के बुलंदशहर से खुर्जा तक के आम लोग, किसान और व्यापारी सीएम योगी से क्या चाहते हैं। रिपोर्टर राकेश पांडे आपको बताएंगे कि सहारनपुर के कारोबारी, कारीगर और किसानों की योगी से क्या उम्मीदें हैं। तो क्या योगी का काम बोलता है? सवाल यह भी कितनी बदली यूपी की तस्वीर। आखिर कब तक बदलेगा यूपी का पूरा चेहरा? शुरुआत में ही हमने आपको बताया कि हमारे रिपोर्टर यूपी की यात्रा पर हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, जो योगी राज पर लोगों की राय ले रहे हैं। बारी बारी से उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। योगी जी, वाह योगी जी, जिस दिन से सत्ता में आए हैं फैसले ही फैसले। चारों ओर आपकी चर्चा। आधी रात तक अफसरों से मीटिंग और सूबे के विकास के लिए दिन भर हटियो। पहली ही कैबिनेट में किसानों का 1 लाख तक कर्ज माफ, गेहूं का दाना दाना खरीदने का वादा और अब आगजनी से तबाह हुए गेहूं किसानों को भी मुआवजा देने का फैसला। 23 अप्रैल तक गन्ना किसानों का बकाया भुगतान चीनी मालिकों को चुकाने का निर्देश।
मायावती राज में 21 चीनी मिलों के बेचने के घोटाले की होगी जांच। इसके अलावा योगी सरकार अन्नपूर्णा भोजनालय शुरू करने जा रही है, जिसमें 3 रुपए में नाश्ता और 5 रुपए में भोजन मिलेगा। मतलब योगी सरकार फुल एक्शन में है। यही जानने हम योगी के देश में पहुंचे हैं। आज हमारे संवाददाता राजीव शर्मा और राकेश पांडे आपके सामने पश्चिमी यूपी के लोगों की राय रख रहे हैं। मैं इस वक्त कालाआम चौराहे पर हूँ। काफी फेमस चौराहा है यहाँ पर और यहाँ का इतिहास अंग्रेजों की बर्बरता से भरा हुआ है। इसी चौराहे पर क्रांतिकारियों को एक आम के पेड़ पर फांसी दी जाती थी और उसी के चलते ये पहले चौराहा कत्लेआम के नाम से फेमस हुआ। फिर यहाँ इसको कालाआम चौराहा जाने लगा। नई सरकार आई है, लिहाजा स्थानीय नेताओं का गुणगान शुरू हो गया है, बधाइयां दी जा रही हैं। लेकिन क्या जनता इन नेताओं की और नई सरकार की और साथ में योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही है? बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। चलिए आप ही लोगों से शुरुआत करते हैं। नई सरकार आपके प्रदेश में है जी, कुछ ही दिन हुए हैं, जितने भी फैसले लिए वो सही है? प्रदेश को आगे ले जाएंगे, बुलंदशहर को आगे ले जाएंगे? नई सरकार ने अब तक जितने भी फैसले लिए हैं, चाहे वो नोटबंदी का फैसला है, चाहे वो अन्य दूसरे फैसले हैं, वो जन कल्याणकारी फैसले हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से ये कोशिशें तेज हो रही हैं या सरकार की पूरी कोशिश है प्रदेश में कुछ नया करने की? सरकार की पूरी कोशिश है। वैसे तो चेहरा बदलने से और सरकार बदलने से भी बहुत सारी चीजें तब्दीली हुई हैं। कितना वक्त हो गया है इस सरकार को अभी प्रदेश में आए हुए? हाँ सर, अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन लगता है कि जिस हिसाब से वो डिसीजन ले रहे हैं, यूपी गवर्नमेंट अपनी डिसीजन ले रही है, योगी जी जो डिसीजन ले रहे हैं, लगता है कि मोदी जी के बाद अगर है कोई तो डिसीजन लेने की क्षमता है अगर किसी में, तो योगी जी में एक सुटेबल कैंडिडेट है। लड़कियों की परेशानी को समझते हैं? हाँ जी, समझते हैं सर। जब कार्रवाई करती है पुलिस, उसके समर्थन में आपको लगता है कि जरूर से ज्यादा हो रहा है? जरूर से ज्यादा तो नहीं, लेकिन सर हाँ थोड़ा सही हो रहा है, थोड़ा गलत हो रहा है, क्योंकि इसमें कुछ बेगुनाह पकड़े जाते हैं। बुलंदशहर के और दूसरे इलाकों में भी जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोग इस नई सरकार से क्या उम्मीदें लगाए हैं। क्या मुख्यमंत्री काम करेगा या मुख्यमंत्री केवल शुरुआती दौड़ के बाद थक कर बैठ जाएगा? दूसरे इलाकों में चलते हैं। योगी सरकार के फैसले पर आम लोगों की राय जानने के बाद संवाददाता राजीव शर्मा बुलंदशहर के डीएवी कॉलेज पहुंचे। यहाँ उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड, नकल पर नकेल जैसे फैसलों को लेकर युवाओं का मन टटोला। डीएवी कॉलेज बुलंदशहर में इस वक्त हम पहुंचे हैं। बाहर तो अपने तमाम लोगों से राय जानने की कोशिश की जो यहाँ के निवासी हैं, जिनका यहाँ के मुद्दों से सीधा वास्ता है, लेकिन वो जो अब पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएट स्नातक होने वाले हैं, ये वो बच्चे यहाँ पर मेरे साथ हैं। इनकी सोच क्या है, क्योंकि इन्होंने अभी अभी वोट देना शुरू किया है, इन्होंने सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाई है। एक एक करके सबसे पूछते हैं, ये जो नई सरकार आई है, ये केवल जल्दी छपने के लिए या दिखाने के लिए इस फैसले ले रही है या आपको लगता है कि आगे कुछ काम करेंगे? नहीं, आगे कुछ काम करेंगे। काफी बदलाव भी हो चुका है। हाँ, अब तक जो उन्होंने फैसले लिए उनसे काफी लग रहा है कि काफी कुछ सुधार हो जाएगा। खासकर गर्ल्स के लिए भी काफी लग रहा है कि अच्छा रहेगा उनके जो फैसले वो ले रहे हैं। भगवा कपड़े पहनने वाला साधु संत अब सत्ता संभाल रहा है, कुछ करेगा? लग तो रहा है और आगे देखते हैं। युवाओं के दिल की बात जानने के बाद हम बुलंदशहर कोर्ट गए, जहां हमने दिन भर दलील और बहस करने वाले वकीलों की भी राय जानी। योगी आदित्यनाथ और नई सरकार जो उत्तर प्रदेश में आई है, उसके इन कुछ दिनों के कामकाज को लेकर इनसे बेहतर दलील अभी कोई और यहाँ पर देता हुआ नहीं दिखता। इसके बाद एक फैसले हैं, ये फैसले छा जाने की जल्दबाजी है या इसमें कहीं कुछ दम नजर आता है? ये जिसकी जैसी भावना है। हम तो ये कहेंगे काम करने की ललक नए फैसले जल्दी लिए हैं। फैसले तो जो भी होने चाहिए ऐसे ही होने चाहिए और जल्दी ही होने चाहिए, क्योंकि डिसाइडिंग जब तक एक तरफा डिसाइडिंग नहीं होगी कोई भी चीज के लिए, और अगर आप लंबित करते रहेंगे मामलों को तो वो गलत होगा। आज की डेट में जो पब्लिक की डिमांड है वो यही है कि जल्दी से फैसले किसी बात पर हो। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे एक फिल्म देखी थी हमने नायक, और उसमें अनिल कपूर रोल कर रहे थे कि 24 घंटे में सब काम करेंगे, लेकिन एक दिन का मुख्यमंत्री था। ये इनसे कहो एक दिन के नहीं है, इन्हें 5 साल बिताने, धीरे धीरे आहिस्ता से चलें और पब्लिक की सुने और मदद करें। ये जो डिसीजन लिए हैं ये बिल्कुल सही लिए हैं और इनसे भी ज्यादा तेज डिसीजन लेने की आवश्यकता है इस समय। बुलंदशहर का मन टटोलते हम आगे बढ़े तो खेत में हमें कुछ अन्नदाता दिखे जो गेहूं की दौराही कर रहे थे।
इंडिया न्यूज आप पहुंचा है इस वक्त खुर्जा में ये जानने के लिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जो फैसले ले रही है उसको लोग किस तरह से ले रहे हैं। खुर्जा खुरचन के लिए मशहूर है, खुर्जा चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए मशहूर है। हम उन इंडस्ट्रीज में भी जाना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लहलहाती ये गेहूं की बालियां यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। ये वही गेहूं है जो हम सब के लिए रोटी का जुगाड़ करता है। ये वही गेहूं है जो पेट में जाता है तो पेट भरता है, ताकत मिलती है। लेकिन इसे इन खेतों में मेहनत करके उगाया जाता है और फिर इस तरह से थ्रेशर पर साफ सफाई की जाती है इसकी, जिसके बाद गेहूं निकल कर आता है। हम ऐसे ही खुर्जा के खेत में खड़े हैं, लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं। किसानी करते हैं आप यहाँ पर? हाँ जी, किसानी करते हैं। बहुत सारी नई सरकार ने किसानों के लिए बातें की हैं, आप इसको किस तरह से लेते हैं? नहीं, सरकार जो भी आती है अपने नजरिए से तो ठीक ही करती है। तो ज्यादातर ये किसानों को कुछ फायदा भी हो रहा है। छोटे जो सीमांत किसान है, लघु किसान है, जो 1-1 लाख की अभी घोषणा हुई है, तो ठीक कर रही है सरकार, तो काफी ठीक कर रही है। यहाँ पर कुछ बदलाव होगा, उम्मीद है? उम्मीद है, बदलाव तो होगा जरूर। जब सब कड़ाई आए तो बदलाव होगा ही होगा। चलिए, हम खेतों में खड़े हैं। तीनों जो हैं ये लोग इन काम से जुड़े हुए हैं। गेहूं की फसल उसको निकाल रहे हैं, बालियों से गेहूं को। यही गेहूं मंडी में जाएगा, उसके बाद हमारे आपके घर तक पहुंचेगा। इस खेत में जो बहाया पसीना है वो हमारा पेट भरेगा, इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। और अगर सरकार ऐसी कोई कोशिश कर रही है इन किसानों के लिए जिससे इनकी जिंदगी में सुकून आता है, तो वो बेहतर है, जैसा इनका भी मानना है, और ऐसी कोशिशें होनी चाहिए। और अगर ये सरकार ऐसा करती है तो किसान जरूर इस सरकार का समर्थन करेंगे। खुर्जा में उद्योग धंधे भी काफी हैं, खासकर यहाँ की क्रॉकरी इंडस्ट्री काफी मशहूर है। हमने कारोबारियों से जाना कि वो योगीराज के बारे में क्या सोचते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो हमको जो हमारी इंडस्ट्री के लिए जो बिजली की आपूर्ति है वो लगातार निर्बाध रूप से चल रही है। योगी जी के आने के बाद जो बिजली हमें ढूंढनी पड़ती थी, जो जेनसेट हमें चलाने पड़ते थे, जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आती थी, अब बिजली रेगुलर आ रही है, बढ़िया आ रही है। उसके लिए योगी जी का हार्दिक धन्यवाद। अभी तक जो निर्णय लिए गए हैं उनसे ऐसा लगता है कि ये कोई आउट होने वाला खिलाड़ी नहीं है। ये निश्चित मुझे जो लगता है, हो सकता है दोहरा शतक मार के जाए। योगी जी ने जो भी अभी तक अपने निर्णय लिए हैं इतने अच्छे लिए हैं, लगता है कि कोई मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में आया है, कानून व्यवस्था बनी है। पहले लगता था एकदम जंगल राज है, लेकिन अभी लगता है कि हम सब सेफ हैं और सब कुछ यहाँ अच्छा है। नहीं, एयरपोर्ट के आने से यहाँ बहुत प्रभाव पड़ेगा। एक तो जो हमारे बायर आते हैं, बाहर से आते हैं, वो प्रॉपरली यहाँ आ पाएंगे। तो दिल्ली से तो हमें बैठे बैठे जो बीच के मीडिएटर हैं उनके द्वारा हम ज्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं। इससे हमारे डायरेक्ट एक्सपोर्ट की वो जो संभावना है वो काफी बढ़ जाएंगी। इंडिया और साथ में यूपी के लिए जो मेन इलेक्ट्रिसिटी है वो उन्होंने 24 घंटे होके करके बहुत ग्रोथ के लिए, बहुत ज्यादा समझदारी करके हमारी इंडस्ट्री में पंख लगा दिए। राजीव शर्मा, खुर्जा, इंडिया न्यूज।